छठवा बोलता हूँ यार फिर से, कौन सा है, पांचवा। दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या है? 120 मीटर। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 30 डिग्री। यदि दूसरी है कि प्रथम है? दूसरी मीनार, ये इसमें प्रथम दी है या दूसरा है कि प्रथम है, देखो ना। अरे यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। समझ आया? नहीं आया? देखो समझाऊंगा तब तो समझ आएगा। अरे देखो, दो मीनार है, उसकी क्षैतिज दूरी क्या है? 120। अब क्षैतिज पूछ रहा हूँ, बताना ये दोनों में से पहला चित्र क्षैतिज है या दूसरा चित्र? और पहला वाला लंब, ऊर्ध्वाधर है ना? जानते हो ना ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, पढ़ाया था एक बार। दोनों मीनारों की क्षैतिज दूरी क्या है? 120। तो ये एक मीनार, ये दो, नहीं एक और दो मान लेते हैं। ये इसकी क्षैतिज दूरी मतलब इसी से देखोगे कितना है? हाँ 120 मीटर होगा। ये लो, इसको ऐसे मिला दे क्या, 120 मीटर। अब दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, दूसरी मीनार के क्या कर रहे हैं? शीर्ष से देख रहे हैं। दूसरा मीनार ये वाला माने है ना, ये पहला और ये, किसी को भी मान सकते हो ना, ऐसा नहीं है कि मैं इसको पहला मान रहा हूँ तो सब लोग इसको ही पहला माने, इसको भी मान सकते हैं। दूसरी मीनार के शीर्ष के देखने पर, मीनार है ना, मैं मीनार्स पढ़ रहा हूँ अभी तक। चलो ये लो, ये दूसरा मीनार का शीर्ष ये हुआ। इससे देखने पर क्या हो रहा है? प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 30 अंश। प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। वाह, उन्नयन कोण 30 अंश। देखो ऊपर देखो, शीर्ष से देख रहे हैं, ये दूसरा मीनार हुआ, इस शीर्ष से क्या कर रहा है? 30 अंश उन्नयन कोण बना रहा है। मतलब किस तरफ देखेगा? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर देखेगा ना, तो इस तरफ से तो जाएगा क्या ऐसे? उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। दूसरी मीनार के शीर्ष से 30 डिग्री उन्नयन कोण ये हुआ। इसको ऐसे मिला देते हैं, ये मिल गया ना? समझ आया? और क्या बोला है? हाँ, दूसरी मीनार की ऊंचाई क्या है? 40 मीटर। ये दूसरी मीनार यही है, इसकी ऊंचाई क्या मान लिए? मतलब दिया है 40 मीटर। हो गया 40 मीटर। निकालना क्या चीज़ है? प्रथम मीनार की ऊंचाई। तो ये है क्या प्रथम मीनार? तो हमें इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है, ये वाला ऊंचाई, ये ऊंचाई निकालना है अभी। तो हम लोग पूरे को h मान ले क्या? पूरा हाइट h। समझ आया? क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक हाइट मिला है ना, इसको h मान लिए। अब इसमें से घटाना पड़ेगा। देखो समझा रहा हूँ ध्यान से। मान लो ये पूरा ऊंचाई क्या है? 10 है 10, और इसकी ऊंचाई 6 है, तो इसकी ऊंचाई क्या निकलना चाहिए? 4। तो 6 + 4 मतलब टोटल 10 निकला। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन मार्क किया हूँ, इसकी दूरी पता करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? 10 में से इस 6 को घटाए तो पूरा ये इसकी क्या है? 40 है ना ऊंचाई, तो इसकी भी ऊंचाई क्या होगी? 40। और हमें ये वाला ज्ञात करना है ना, सॉरी वही ज्ञात करना है ना। देखो लंबाई वर्गाकार में बना है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होगी। मतलब लंबाई और चौड़ाई, ये 120 है तो ये वाला भी कितना रहना चाहिए? 120। और ये 40 है तो ये वाला भी 40 रहना चाहिए। और ये पूरा दूरी को हमने मान लिया 10, और ये अभी 40 नहीं है, समझो ना, सिर्फ 6 में समझा रहा हूँ। ये 10 है और ये 6 है, तो इसकी दूरी कितना निकलना चाहिए? क्वेश्चन मार्क 4। क्या किए? h में से इस 6 वाले को घटाए, मतलब 10 में से 6 को घटाए तब निकला 4। तो इसको क्या माने हैं? 10 की जगह h, 10 की जगह h, और 6 की जगह क्या है? 40। तो h - 40, ये हमारा क्वेश्चन मार्क वाला दूरी। समझ आया कैसे निकला? पूरे में से इस आधे वाले को घटाओगे तो ये निकल जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये पहला और ये दूसरा, दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो ये बड़ा दूरी मिलेगा। समझ आया? अच्छा, पूरा चित्र समझ आ गया ना? अब
नामकरण करते हैं। A B C D E, ABCDE आ गया। पढ़े हो? हाँ, चलो अब क्या क्या निकालना है हमें? H-40 ये पता करना है ना। तो H-40 निकालने के लिए सबसे पहले हमें H का मान पता रहना चाहिए क्या? H का क्वेश्चन ना थोड़ा सा पुस्तक में मिस्टेक है। जो यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है ना, वो प्रथम मीनार की ऊंचाई है, वो प्रथम मीनार की ऊंचाई है। मिस्टेक है। चलो हाँ, चलो इसके आधार पर बनाकर देखते हैं। आंसर नहीं है ना तो चेंज करेंगे। चलो पूरा मान लिखे। A से E हल, पांचवा ना। A से E कितना है देखो जल्दी? H। और B से C इसी के बराबर में AD भी है क्या? तो AD लिख सकते हैं 120। और CD बराबर AB बराबर 40 मीटर होगा। कोण C बराबर 30 डिग्री होगा। और कुछ बचा? हो गया ना सब? हाँ हो गया। हाँ नहीं, हाँ EB बचा है, EB H-40 आया। आप tan थीटा का फॉर्मूला लगाएं। कौन सा त्रिभुज लग रहा है? EBC या ECB में लंब बटे आधार। लंब कितना डिग्री है? लंब H-40 यही होगा, H-40। इसको मत ले लेना H, क्योंकि H पूरे का है। H-40 सिर्फ ये लंब है। H से E लिख लेना यहाँ पर, नहीं तो HE बटे में आधार BC। HE की दूरी BC 120। tan थीटा की जगह 30 डिग्री। tan 30 का मान 1/√3। बार बार यहीं आ रहा है। H-40 बटे में 120, तो 120 होगा। और √3 का गुणा किस में करेंगे? H-40 में होगा। अब इससे कुछ निकला क्या? नहीं निकला। एक मिनट, इसको 120 √3 को नीचे में लेकर आओ तो H-40 आएगा। तो देखो उस दिन जैसे चेंज किए थे वैसे ही कर रहा हूँ। 40 गुणित 3 कितना मिलेगा? अरे 40 गुणित 3 मतलब 120 है, तोड़ सकते हैं ऐसे। नीचे में √3 बराबर H-40। अब देखो 40 गुणित 3 को मैं √3 गुणित √3 लिख देता हूँ। और नीचे में √3 से √3 कटा तो 40 √3 बराबर H-40 आया। तो यहाँ से हमें किसका मान चाहिए? H का। तो 40 √3 मैं -40 को इस तरफ ला लेता हूँ, +40 बराबर H आया। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 40 √3 + 1 ये H का। H बराबर 40 √3 + 1 किस में आएगा? मीटर में। ये लो आ गया आंसर।